नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर काबू में, तीसरी लहर निपटने की तैयारी शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी के सहयोग और बेहतर प्रबंधन के जरिए कोरोना की दूसरी लहर को तेजी से काबू करने में कामयाब हो रहे हैं। जीवन को सामान्य बनाने की दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, उससे निपटने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लातेहार जिले में नवनिर्मित ICU वार्ड और पाइपलाइन आधारित ऑक्सीजन युक्त बेड के ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान ये बातें कही। सीएम ने कहा, राज्य में स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत संरचनाओं को मजबूत, सुदृढ़ और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। कोरोना महामारी के दौर में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले और इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं हो, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगली बड़ी खबर, जनता को राजनीति नहीं, बिजली चाहिए सरकार। भीषण गर्मी में बिजली संकट से परेशान चास व चंदन कियारी की जनता जहां पहले से परेशान है, अब बिजली देने व मांगने को लेकर चल रही राजनीति के बीच सोमवार का दिन महत्वपूर्ण रहा। बोकारो विधायक बिरंची नारायण पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठे, तो उनके समर्थन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय वेद ने भी अपने घर के सामने बैठकर विधायक के धरना का समर्थन किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ता ने अपने अपने घर में बैठकर विधायक के धरना को अपना समर्थन दिया। वहीं उससे अलग युवा कांग्रेस ने विधायक के धरना के विरोध में सेक्टर 4 में प्रदर्शन किया गया। पक्ष व विपक्ष के बीच बिजली देने व दिलाने के इस राजनीतिक संग्राम धरना प्रदर्शन से लेकर सोशल मीडिया पर चल रहा है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने कहा, पुस्तक के आधार पर स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को बनाने और क्रियान्वयन में मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना के तीसरे लहर की आशंका जताई जा रही है। इस लहर में कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन बच्चों के संक्रमित होने की ज्यादा आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने और बच्चों में और अस्पतालों में बच्चों के बेहतर इलाज की व्यवस्था को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। मंगलवार को मैनुअल ऑफ प्रिवेशन एंड प्लानिंग फॉर कोविड-19 थर्ड वेव इन झारखंड दी वे फॉरवर्ड पुस्तक का लोकार्पण करने के क्रम में मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए गए इस पुस्तक में तीसरे लहर से निपटने की पूरी रूपरेखा का जिक्र है। इस पुस्तक को देश भर के चिकित्सकों, विशेषज्ञों और सामान्य जानकारों से विचार विमर्श कर तैयार किया गया है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने बोकारो में वेदांता केयर फील्ड अस्पताल का किया ऑनलाइन उद्घाटन। बोले, हेल्थ कॉरिडोर बनाने का हो रही है पहल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में हेल्थ कॉरिडोर बनाने की दिशा में सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं, ताकि हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। हेल्थ कॉरिडोर का यह कंसेप्ट सिर्फ कोरोना महामारी तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में व्याप्त अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी कारगर साबित होगा। सीएम ने बोकारो में वेदांता ग्रुप के 100 बेड वाले वेदांता केयर फील्ड अस्पताल के ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के चालू होने से बोकारो के अलावा अन्य निकटवर्ती जिलों के लोगों को भी फायदा होगा। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग में 2 दिनों से अधिक अवकाश के लिए लेनी होगी सचिव की अनुमति। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अब केवल अपने वरीय अधिकारियों से अवकाश की स्वीकृति नहीं ले सकेंगे। 2 दिनों से अधिक का अवकाश लेने के लिए उन्हें अपर मुख्य सचिव से अनुमति लेनी होगी। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के साथ साथ तृतीय वर्ग कर्मचारियों से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक व चालकों को भी 2 दिनों से अधिक का अवकाश लेने के लिए इसकी स्वीकृति पर अपर मुख्य सचिव से लेनी होगी। अगली बड़ी खबर, बाल सुधार गृह के शराब पार्टी के वीडियो ने खोली सुरक्षा की पोल। कुमरदग्गा स्थित रिमांड होम बाल सुधार गृह की जगह मौज मस्ती का अड्डा बन गया है। यहाँ ना तो समय पर निरीक्षण होता है और ना ही निगरानी। इसका फायदा रिमांड होम में बंद बाल कैदी उठा रहे हैं। रांची के डुमरदग्गा स्थित बाल सुधार गृह के अंदर से जारी एक वायरल वीडियो ने प्रशासनिक महकमे में खलबली मचा दी, जिसमें शराब और सिगरेट पीते हुए कैदी नजर आ रहे हैं। मंगलवार को सिटी SP सौरभ, नोडल अफसर कर्नल JK सिंह और SDM के नेतृत्व में टीम जाँच करने रिमांड होम पहुंची। करीब 4 घंटे तक पुलिस की टीम रिमांड होम के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। टीम को कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। इस दौरान पुलिस की जांच में इसकी पुष्टि हुई है कि वायरल वीडियो रिमांड होम में बनाया गया बर्थडे पार्टी का ही है। अगली बड़ी खबर, मकान बनाने वालों के लिए जरूरी खबर। झारखंड में इस दिन से बालू का खनन होगा बंद। झारखंड में फिलहाल अगले 3 दिनों तक ही बालू का खनन होगा। 10 जून के बाद से बालू का उत्खनन 15 अक्टूबर तक के लिए बंद हो जाएगा और इस दौरान जमा बालू से ही कारोबार हो सकेगा। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अनुसार इन 3 दिनों में सभी सरकारी और प्राइवेट घाटों पर बालू का स्टॉक तैयार कर लिया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को बालू के कारण किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। 4 महीने तक बालू उत्खनन पर रोक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर लगाया जाता है। NGT ने मानसून के दौरान बालू खनन पर रोक लगाने का निर्देश कुछ वर्ष पूर्व ही राज्यों को दिया था, जिसके बाद से यह लगातार जारी है।
अगली बड़ी खबर, यूनिसेफ ने कहा महामारी में बच्चों को प्रभावित होने से बचाना है। रांची विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और यूनिसेफ झारखंड की ओर से मंगलवार को कोरोना काल के दौरान बाल सुरक्षा के उपाय विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें रांची विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों व स्नातकोत्तर विभाग के NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी व स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। बतौर मुख्य अतिथि कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार मौजूद थी। कुलपति ने कहा कि इस माहौल में बच्चों को भरपूर प्यार और अधिक समय देकर उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। जिन बच्चों ने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोए हैं, उनके साथ सहानुभूति रखने व सम्मान देने की आवश्यकता है। उन्होंने बच्चों को घर में बने पौष्टिक भोजन देने की अपील की। कहा कि बाजार के खाद्य पदार्थ बच्चों को बिल्कुल नहीं दें। अगली बड़ी खबर, चतरा में ड्यूटी पर तैनात CRPF जवान ने साथी को गोली मार खुद को भी उड़ाया, दोनों की मौत। झारखंड के चतरा के सिमरिया में ITI कॉलेज में संचालित CRPF 190 बटालियन के कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर में तैनात एक जवान ने दूसरे जवान की हत्या कर खुद को भी शूट कर लिया। घटना में ड्यूटी पर तैनात सिपाही कालूराम गुज्जर और रसोईया रविंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गयी। घटना का कारण जवान का पारिवारिक मानसिक तनाव बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले में हर पहलू की गहनता से जाँच कर रही है। दोनों जवान हरियाणा और राजस्थान के वाले थे। बताया जाता है कि ड्यूटी पर तैनात दोनों जवानों के बीच किसी बात को लेकर तू-तू में हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि पूर्व से ही पारिवारिक तनाव झेल रहे एक जवान ने अपने सरकारी राइफल से दूसरे जवान को गोली मार दी। इतना ही नहीं, दूसरे जवान को गोली मारने के बाद आरोपी जवान ने खुद को भी शूट कर लिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मियों को बरसाती देने की मांग। रांची नगर निगम के सफाई कर्मियों को मानसून से पहले बरसाती देने की मांग पार्षद ने की है। पार्षद दीपक लोहरा, वीना अग्रवाल, अर्जुन राम समेत कई पार्षदों ने कहा है कि हर साल आधा मानसून बीत जाने के बाद निगम सफाई कर्मी को बरसाती देता है। इस साल निगम को चाहिए कि वह मानसून शुरू होने से पहले बरसाती दे दे, ताकि सफाई कर्मियों को पानी में भीगकर काम न करना पड़े। अगली बड़ी खबर, उपायुक्त ने कहा अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। रांची जिला में अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही जिले में ईंट भट्टा, क्रशर, बालू उठाव, पत्थर खदान एवं लीज खनन क्षेत्र की जांच की जाएगी। जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त छवि रंजन ने ये निर्देश दिए। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स बैठक में आरक्षी अधीक्षक ग्रामीण व प्रमंडल पदाधिकारी रांची, अपर समाहर्ता रांची, अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर, जिला खनन पदाधिकारी, क्षेत्र पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण पार्षद रांची, संबंधित अंचलाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपायुक्त छवि रंजन ने जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए पिछले 6 महीने में की गई कार्रवाई की समीक्षा की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो थम रहा कोरोना। निजी अस्पतालों में कुल बेड के 10% भी मरीज नहीं। रिम्स में अगले सप्ताह शुरू होगी OPD। कोरोना का कहर धीरे धीरे थम रहा है। गंभीर मरीजों के मिलने की संख्या भी कम हो गई है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शहर के दर्जन भर प्रमुख अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या 100 से भी कम हो चुकी है। यह राहत देने वाली बात है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रिम्स में बेड बढ़ाकर 1206 कर दिए गए थे। अब यहाँ कुल 127 रोगी ही इलाजरत हैं। इसमें ज्यादातर मरीजों की स्थिति सामान्य है। सदर अस्पताल में 318 बेड में 308 बेड खाली हैं। यही नहीं, रोजाना एक माह पहले जहां 1000 से ज्यादा संक्रमित मिलते थे, अब इनकी संख्या घटकर 50 से भी कम हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, 9 जून से चलेगी झारखंड की 2 ट्रेनें। कोल्ड फील्ड और ब्लैक को भी पटरी पर उतारने की हो गई है तैयारी। कोरोना के कारण झारखंड की बंद ट्रेनों को कार्मिक रूप से पटरी पर उतारने की रेलवे ने तैयारी कर ली है। इस क्रम में 9 जून से मधुपुर कोडरमा और बरकाकाना कोडरमा पैसेंजर को चलाने के लिए पूर्व रेलवे ने घोषणा कर दी है। जबकि झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच चलने वाली 2 महत्वपूर्ण ट्रेन ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस और कोल्डफील्ड एक्सप्रेस को चलाने के लिए भी रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। धनबाद से हावड़ा जाने वाली ब्लैक डायमंड और कोल्डफील्ड एक्सप्रेस जल्द ही पटरी पर लौट सकती है। ब्लैक डायमंड के 11 और कोल्डफील्ड के 16 जून से चलने की संभावना है। रेलवे की कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली में दोनों ट्रेनों की बुकिंग सिस्टम फीड हो चुका है। अधिसूचना जारी होते ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, वेतन के लिए शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। समय पर वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित उच्च विद्यालय के शिक्षकों ने झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले मंगलवार को पाकुड़ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं ने नियमित रूप से समय पर वेतन भुगतान करने का मांग की। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष कौसर कबीर व सचिव नमिता त्रिवेदी ने बताया कि अगस्त 2020 से प्रत्येक महीना काफी विलम्ब से वेतन का भुगतान किया जाता है। इससे शिक्षकों को काफी परेशानी होती है। इस आपदा काल में जहाँ लोग काफी दहशत में जी रहे हैं, शिक्षकों के परिवार में बीमारी हो रही है। इस परिस्थिति में समय पर वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इलाज के अभाव में लोग मर जाते हैं। वेतन के ससमय भुगतान न होने के कारण बैंक से लिए गए लोन पर शिक्षकों को अतिरिक्त चार्ज देना पड़ रहा है तथा भविष्य के लिए बैंक के साथ डिफॉल्टर बना दिया जाता है।
अगली बड़ी खबर, कोडरमा के बटियो नदी के पास पत्थर खदान में हादसा, एक मजदूर की हुई मौत, एक घायल। झारखंड के कोडरमा जिला अंतर्गत नवलसाही थाना क्षेत्र के पहाड़पुर स्थित बटियो नदी के समीप संचालित पत्थर खदान में मंगलवार को हादसा हुआ। यहां अचानक पत्थरों का मलबा गिरने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान दिबोर कोडरमा निवासी मुकेश तुरी पिता स्वर्गीय चंदेश्वर तुरी के रूप में हुई है। वहीं घटना की पहचान सामने नहीं आ पाई है। घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। जानकारी के अनुसार दोनों मजदूर 11 नवंबर खदान में ड्रिलिंग का काम करते थे। अगली बड़ी खबर, युवक के अपहरण के मामले में मौसेरा भाई समेत 2 गिरफ्तार। झारखंड में बोकारो जिले के जरीडी थाना क्षेत्र से रविवार को एक युवक के कथित अपहरण के मामले में पुलिस ने उनके चचेरे भाई समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेरमो के पुलिस उपाधीक्षक सतीश चंद्र झा ने मंगलवार को बताया कि आमतर गाँव निवासी आनंद कुमार नायक अपने मौसेरे भाई विवेकानंद भारती को एक अन्य सहयोगी विवेक गुंजू के साथ मिलकर अपने मौसा से मोटी राशि वसूलने के लिए अपहरण कराया और स्वयं का भी अपहरण करने का नाटक रचा था। उन्होंने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस बाबत एक टीम गठित कर जांच की और आरोपियों के मोबाइल ट्रेसिंग कर इस कांड का उद्भेदन किया। इस मामले में आनंद कुमार नायक और विवेक गुंजू को गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर, प्रमुख जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने की तैयारी, ये रांची के भविष्य का सवाल है। आप सभी पूरी गंभीरता से कार्य करें। ये बातें उपायुक्त छवि रंजन ने प्रमुख जल स्रोतों के अधिकृत क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर आयोजित बैठक के दौरान कही। उपायुक्त मंगलवार को कांके हटिया गेतल सूद डैम, हरमू नदी, बड़ा तालाब के अधिकृत क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने, सीमांकन और सर्वे कार्य की समीक्षा कर रहे थे। इस बैठक में अपर समाहर्ता रांची, संबंधित अंचलाधिकारी, PHED एवं जल संसाधन के कार्यपालक अभियंता मौजूद थे। अगली बड़ी खबर, वैक्सीनेशन बंद। झारखंड को 10 जून को कोविशील्ड वैक्सीन के 1.80 लाख डोज मिलेंगे। इसे राज्य के 24 जिलों को उपलब्ध कराया जाएगा। गृह व कारा विभाग के अपर मुख्य सचिव सह स्टेट नोडल अधिकारी ए दोड्डे ने सोमवार को बताया कि 1,80,000 वायल मिलने के बाद राज्य में वैक्सीनेशन कार्य में एक बार फिर तेजी आएगी। अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लेगा और कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में आया तो बड़ी परेशानी होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।